समुद्री तूफान से पहले सूरत हाल खतरनाक। समंदर का पानी मुसलसल जमीन पर चढ़ने लगा, साहिली इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। हॉक्स बे पर 30 फीट ऊंची लहरें, सजावल, ठट्टा, उमाड़ा में पानी शहरी आबादी में दाखिल हो गया। तेज हवाओं के बाइस मवासलाती निजाम तबाह, बिजली के पोल और दरख्त गिर गए। किश्ती इधर रुकी हुई है, हमारे कोई भी नहीं है अभी, जो रोजगार है तो बंधे हुए। ज़्यादा परेशान हूँ, घर पे यहाँ गिर गया, क्या करूँ? राशन वगैरह कुछ नहीं मिला? राशन नहीं है। खास इक़दाम नहीं उठाए गए हैं। लोगों को पानी का मसला है, पीने का, खाने का मसला है, खुराक का मसला है, कोई फैसिलिटी नहीं है। तूफान कराची से 310 और केटी बंदर से 240 किलोमीटर के फासले पर। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के गिर्द 150 से 160 किलोमीटर की हवाएं चल रही हैं। मरकज के गिर्द 30 फुट लहरें बुलंद हो रही हैं। पाकिस्तान की साहली पट्टी पर तूफानी हवाओं और बारिश का सिलसिला 17 जून तक जारी रहेगा। बजे टकराएगा। वजीर माहौलियात शरी रहमान कहती हैं तूफान के गिर्द 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से झगड़ा है। असल शिद्दत का अंदाजा आज होगा, 110 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। तूफानी बारिशें, केटी बंदर में तुगयानी, 3 गांव ज़ेर-ए-आब। सजावल और मुल्हिका इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश, कच्चे घर गिर गए। अहले इलाका शदीद परेशानी में इमदाद के मुंतज़िर। ठट्ठा की साहली बस्ती में आंधी और बारिश के बाद गांव खाली करा लिए गए। बद्दीन के साहली गांव के साथ समंदर चढ़ना शुरू हो गया। बलूचिस्तान में भी समंदर भिपड़ने लगा। उमाड़ा में पानी आबादी में दाखिल। 107 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। नकल मकानी की रिपोर्ट वजीर आला को पेश। तीनों अजला में 37 रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। पाक फौज का रात भर इनखला ऑपरेशन जारी रहा। 60,442 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक बहरिया का क्रीक एरिया में ऑपरेशन। माहीगीर महफूज मकाम पर मुंतकिल। रेंजर्स की शाबंदर, सजावल और ठट्टा में राशन की तरसील। पीने का पानी, अशिया खरोनोश तकसीम की। सदर बाज़ार में, बोरी बाज़ार में तकरीबन 5-6 खाली करा चुके हैं और दुकानों को भी सील किया हुआ है और बाकी कार्रवाई चल रही है। अभी पुलिस कोऑपरेट कर रही है, लोग भी ताउन कर रहे हैं क्योंकि ये जो इसमें आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, उसकी वजह से लोग बहुत ताउन कर रहे हैं। समुद्री तूफान, कराची के तमाम बिल्डर्स को बुलंद इमारतों का काम बंद रखने की हिदायत। जिला जनूबी में टीमें तश्कील। 40 खतरनाक इमारतें और दुकानें खाली करा ली गई। सदर में मखदूश इमारतों को खाली करवा लिया गया। फ्लैट्स और दुकानें सील। जिला जनूबी में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्जन से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। कौन होगा मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन आज शेड्यूल। इंतखाब शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशन तब्दील। आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम को पोलिंग स्टेशन करार दे दिया गया। वजारत दाखिला का मेयर के इलेक्शन के लिए रेंजर्स की फराहमी की मंजूरी। बराह रास्त इंतखाब से मुतालिक कानून साजी के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नईम साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं, लेकिन वो बिल्कुल इस वक्त ज़हनी तौर पर मेयर बन चुके हैं। जमात इस्लामी के नंबर्स 193 हैं पीटीआई के साथ मिलकर, और पीपल्स पार्टी के जो नंबर्स हैं अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर 173 हैं। और अमलन इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि जिसके नंबर ज़्यादा हैं उसका मेयर बनेगा। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को डिप्टी मेयर कराची की ऑफर कर दी। सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा हाफिज नईम रहमान ने मेयर के लिए अक्सरियत साबित की तो हिमायत करेंगे। हाफिज नईम खुद को ज़हनी तौर पर मेयर समझ चुके हैं। हाफिज नईम रहमान बोले पीपल्स पार्टी हमारे मैंडेट को तस्लीम करे। इलेक्शन से पहले लोगों को लापता किया जा रहा है। ऐसा इंतखाब जिसमें लोग ना आए उसे कलअदम करार देना चाहिए। तो सक्खर से पीपल्स पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर बिला मुकाबला मुंतखब। सक्खर से मेयर की नशस्त पर अरसलान शेख जीत गए। हैदराबाद से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार काशिफ शोरो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। फिर होगी चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। मुल्क इस वक्त ट्रांजिशन की हालत में है। हर किसी को तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए ताकि इस सूरत हाल से निकला जा सके। जाली कागज लहराकर कहा गया साइफर आया है। हकायक ने प्रोपेगेंडे को जमीन बॉस कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह पर खिताब। कहा चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क के वकार को खाक में मिलाने की कोशिश की। झूठी जहन साजी की जा रही थी। कौम को कहा गया मेरी हुकूमत अमेरिका से हटवाई गई है। सानिया 9 महीने पूरी कौम को रंजीदा कर दिया। मोहब्बे वतन शहरी ऐसे इकदाम का सोच भी नहीं सकता। अरब रुपया जो है वो हमारे
मुल्क में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखने की कोशिश में सर्फ होता है जिनका जिंदा रहना जो है नामुमकिन है। सूद जो है वो 60% से भी ज्यादा है। तो आप हिसाब लगा लें कि हमारे वसाइल का क्या हाल हो चुका है। आम आदमी जो है इस मुल्क के अंदर उसका सांस लेना भी दुश्वार है। माशी अबतरी इस कदर हो चुकी है कि आवाम का सांस लेना दुश्वार है। लूटमार का बाजार गर्म है, कोई पूछने वाला नहीं। हजारों अरब रुपए टैक्स चोरी हो रही है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में एतराफ, कहा पाकिस्तान का बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है। सूद आमदन से ज्यादा है। रियल स्टेट में 500 अरब रुपए टैक्स नहीं दिया जाता। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बहुत बड़ा स्कैंडल पैदा हो रहा है। मीटिंग हुई है फाइनेंस मिनिस्टर से मिशन चीफ की और मिशन की, और जो बजट्स के नंबर्स तय हुए हैं उसकी जो हमारी स्ट्रैटेजी है, हम किस तरह आगे चीज़ों को लेके जाना चाहते हैं, हमारा विजन कैसा है, और ये कि बजट जो है वो IMF की जो इंडिकेशंस हैं या वो जो चाहते थे उससे उस पर कैसा उतर रहा है, इन चीज़ों पे ब्रॉड डिस्कशन हुआ है। IMF ने बजट पर अदम एतमाद जाहिर कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना ने तस्लीम कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि IMF को बजट में अखराजात और टैक्सेस पर तशवीश है। अगर ज़रूरत पड़ी तो पेट्रोलियम लेवी की शरह में ऊंच नीच करेंगे। मुज़ाकरात में डेडलॉक, 22 जून तक एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। शेल कंपनी का पाकिस्तान में ऑपरेशन बंद करने का ऐलान। स्टॉक मार्केट और SECP को आगाह कर दिया। कंपनी को गुज़िश्ता 3 क्वार्टर्स में 12 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की खवातीन को महरम के बगैर हज पर जाने की मशरूत इजाज़त। कहा वो औरत जिसे सफ़र और दौरान हज किसी फसाद या खतरे का अंदेशा ना हो बगैर महरम हज के लिए जा सकती है। तर्जुमान ने कहा फ़िक़्ह जाफरिया, मालकी और शफ़ई के मुताबिक शरीयत में बगैर महरम के खातून के हज की गुंजाइश है। वो औरत बगैर महरम हज के लिए जा सकती है जिसके वालिदैन या शोहर इजाज़त दें। और मेरे ख़ानदान का, मेरे इदारों का और मेरे वाबस्तगान का इस मुल्क के साथ और पाक फ़ौज के साथ एक देरीना मोहब्बत का ताल्लुक़ और रिश्ता है। ये सारे मनाज़र देखकर दिल खून के आंसू होता है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानी इस वतन की मिट्टी से मोहब्बत के लिए जिन शोहदा ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, उनसे प्यार करना अपना फ़र्ज समझते हैं। पाक आर्मी की वजह से, हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स की वजह से हम लोग पाकिस्तान में आज़ादी से घूमते हैं। मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के उलमाए कराम को जिना हाउस का दौरा। सानिया 9 मई की शदीद मजम्मत। मुल्क और कौम की खातिर जान की कुर्बानी देने वाले शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। नामवर क्रिकेटर्स का भी शहदा को खिराज अकीदत। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। मुलविस किरदारों को कटहरे में लाने का मुतालबा। वनडे में बाबर आजम की बादशाही बरकरार। फ़खर जमान और इमामुल हक तीसरी और चौथी पोजीशन पर। बराजमान T20 बल्लेबाजी में मोहम्मद रिजवान दूसरे, बाबर आजम तीसरे नंबर पर। बॉलर्स में अफगानिस्तान के राशिद खान सरे फहरिस्त। ICC टेस्ट रैंकिंग के मुताबिक मार्नूस लाबुशानी की पहली पोजीशन। स्टीव स्मिथ 1 दर्जे तरक्की के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। लीबिया से इटली जाने वाले जहाज को यूनान के करीब हादसा। जहाज पर 500 से ज्यादा शहरी सवार थे। अब तक 32 अफराद हलाक होने की इत्तलात। 100 से ज्यादा को निकाल लिया गया। फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी में जानवरों का मुकाबला हुस्न। भारी भरकम बकरे, मोटे ताज़े बैल और ऊँटों के हुस्न ने जलवे बिखेरे। ऊँटों के मुकाबला हुस्न में गुजरावाला के शेरदिल ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। खूबसूरती का मुकाबला चल रहा है जिसमें बकरों, छतरों, ऊँट और बछड़ों की खूबसूरती का मुकाबला है। इनाम के हवाले से फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं कि 8 मिलियन के इन्होंने प्राइजेस देने हैं कि सब भाइयों को इसका शौक करना चाहिए। और ये बहुत प्यारा जानवर है। आप जितनी मोहब्बत करेंगे ये आपसे उससे ज़्यादा मोहब्बत करेगा। ये हमारे नबी की सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम अपनी नबी की सुन्नत को पूरा करेंगे सब लोग। मारूफ शायर, मज़ाह नगार, कालम नगार इब्न इंशा की आज 96वीं सालगिरह मनाई जा रही है। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे।
वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज। 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदालत में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।